अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन कसीरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और मेहरबानी से कुरान करीम के पहले पारे का खुलासा मुख्तसर तौर पे बयान किया जा रहा है। सूरे फातिहा मक्की सूरत है और फातिहा इसका मशहूर नाम है। इस सूरत के 25 नाम मुफस्सिरीन ने जिक्र किए हैं। फातिहा के माना है इफ्तिताह करने वाली, इब्तिदा करने वाली। चूंकि इससे कुरान करीम का आगाज हो रहा है इसलिए इसका नाम फातिहा है। कुरान की सबसे पहली सूरत जो पूरी की पूरी मुकम्मल नाजिल हुई वो सूरे फातिहा है। इससे पहले कोई मुकम्मल सूरत नाजिल नहीं। इस सूरत को पूरे कुरान करीम का मतन और सारे कुरान को इसकी शरह कहा जाता है। 7 आयात हैं। पहली 3 आयात में अल्लाह की हम्द सना और अल्लाह की सिफात, और आखिरी 3 आयात में बंदों की तरफ से दुआ और दरख्वास्त का मजमून, और दरमियान की जो एक आयत है उसमें अल्लाह की कुछ हम्द सना और कुछ दुआ का मजमून। ये एक दरख्वास्त है जिसका मजमून खुद शहंशाह हकीकी ने तैयार करके बंदों को अता फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में किस तरह दरख्वास्त करें, और इसमें सीधे रास्ते की अल्लाह से हिदायत मांगी। और अल्लाह ने बताया कि सीधा रास्ता कौन सा है। ये नहीं कहा कि सीधा रास्ता ये है कि इस किताब को पढ़ के अमल कर लो, सीधे रास्ते पे चल पड़ोगे, बल्कि ये बताया कि इस रास्ते पर चलने वाले लोगों के नक्शे कदम पे चलो। और वो कौन लोग हैं? जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम फरमाया उनका रास्ता सीधा रास्ता है, और वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का रास्ता है कि इन लोगों की पैरवी करोगे तो सीधे रास्ते पर चलोगे। और जो लोग गुमराह हो गए, जिन पे अल्लाह का गजब हुआ, उनके रास्ते पे चलने से बचा। जो लोग दीन के अहकाम को सही और हक को जानने के बावजूद दुनियावी मफादात के लिए, नफसानी लज्जतों के लिए अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो लोग हैं जिन पे अल्लाह का गजब हुआ। और वो यहूदी थे और हैं, और ईसाइयों के उलमा हैं। मुसलमानों में भी कुछ लोग इस तरह के हैं, और कुछ लोग दीन से जहालत की वजह से गुमराही में मुब्तला हुए, उनको गुमराह कहा गया, जैसा कि आम ईसाई लोग थे। और ये सूरे फातिहा बहुत ही बाबरकत सूरत है। फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 41 बार पढ़कर 40 दिन तक पानी पे दम करके पिलाया जाए तो ला इलाज अमराज, बहुत ही खतरनाक बीमारियों और जादू टोने के लिए बहुत ही मुजर्रब। उसके बाद सूरह बकरा शुरू हो रही है। सूरह बकरा मदनी सूरत है। बकरा कहते हैं गाय को। 8वें रुकू में एक वाक़े का जिक्र है कि एक बनी इसराइल के मालदार शख्स को उसके भतीजे ने जायदाद के लालच में कत्ल कर दिया और इल्जाम दूसरों पर लगाया। झगड़ा होना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रुजू किया गया तो अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि एक गाय को ज़िबा करो, उसके गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल की लाश से लगा दो, वो जिंदा होगा और खुद अपने कातिल का नाम बताएगा। तो बनी इसराइल ने अपनी आदत के मुताबिक हील और हुज्जत शुरू कर दी, सवाल और जवाब शुरू कर दिए कि कैसी गाय हो, कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, कैसी सिफत की हो। बहरहाल आखिर में ज़िबा करके हुक्म पूरा किया और उस शख्स ने, मकतूल ने कातिल का नाम बताया जिसे किसास में कत्ल किया गया। उस वाक़े की वजह से इस सूरत का नाम सूरह बकरा है। और सूरह बकरा के बारे में हदीस में आता है कि जिस घर में पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। इसके मज़ामीन तौहीद और रिसालत और आखिरत। शुरू में मुनाफिकीन का जिक्र है और बाकी सूरत के अक्सर हिस्से में बनी इसराइल, उनके मकर फ़रेब, धोखेबाजी और उनकी मक्कारियों, अल्लाह की नाफरमानियों और अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में हीले और बहाने बनाने और उनसे बचने का जिक्र है। और फिर दरमियान में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनको खलीफा बनाने का जिक्र किया ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो।
फिर इब्लीस का आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाना और अल्लाह के हुक्म से जन्नत से जमीन पर उतरना, और फिर बनी इस्राइल का तज़किरा शुरू हुआ कि अल्लाह ने ये फरमाया कि मैंने उन पर बहुत इनामात किए और वो हमेशा सरकशी, नाफरमानी और नाशुक्री में मुब्तला होते रहे। और ये एक बड़ी अजीब और गरीब बात है कि यहूदियों और हिंदुओं का मजहबी और रूहानी खुफिया राब्ता है, आपस में अंदर से ये मिले मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर। देखिए, यहूदियों में सूद का बड़ा रिवाज है और यही रिवाज हिंदू के अंदर है। हिंदू बनिया सूद के काम करता है। ये दोनों सूद आज भी दुनिया में जितने सूदी इदारे, सूदी बैंक हैं, वो सब के सब यहूदियों की सरपरस्ती है। तो हिंदू और यहूदी एक तो सूद के काम में मुश्तरक, दूसरे दोनों के दोनों जादू टोने काले सिकली के काम में बड़े माहिर हैं। आज से नहीं, सदियों से यहूदी भी ये काम करते आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो जादू कराया था वो यहूदी और हिंदू भी इस काम के अंदर माहिर हैं। तीसरे, गाय की पूजा जो हिंदू करते हैं, गौ माता, यही गाय की पूजा यहूदियों ने की थी। सामरी ने बछड़ा बनाया था जिसका कुरान में जिक्र आया, और सारे बनी इस्राइल जो मुसलमान थे वो इस्लाम और तौहीद और अल्लाह को छोड़कर, पैगंबर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़कर सब गाय की पूजा में लग गए। और अल्लाह ने अजीब लफ्ज़ फरमाया था बनी इस्राइल के बारे में इसी पहले पारे में, व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम। अजीब लफ्ज़ है, अजीब। फरमाया कि इन बनी इस्राइल की, यहूदियों की रगो पे में बछड़े की मोहब्बत घुस, बछड़े की मोहब्बत। तो ये गाय की पूजा में ये दोनों मिले हुए हैं। ये सिर्फ हिंदू नहीं करते, वो उनके अंदर भी यही चीज घुसी हुई है, चाहे वो उसका इजहार खुल्लम खुल्ला ना करे। और एक और चीज अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया इसके यहूदियों के बारे में, और वही चीज हिंदुओं के अंदर, डर, खौफ मौत का, मौत से डरना, बुज़दिली। सबसे ज्यादा अल्लाह ने कुरान में कहा कि ईसाइयों में इतनी नहीं है जितनी यहूदियों में, साफ कहा। और अल्लाह ने यहां तक कहा कि अगर इनसे कहो कि ये मौत की तमन्ना करके दिखा तो हम इनको सच्चा मान लेंगे, लेकिन वो डर गए, मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। और हिंदुओं का भी यही हाल है। हिंदू बज़ाहिर कितनी भड़के मारे, कितने दावे करे, कितने उछले, लेकिन मौत की आरज़ू और तमन्ना नहीं कर सकता। मौत जहां पे नजर आए उसको मौत है, वहां से भाग जाता है। बुज़दिली दोनों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने दरमियान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में एक बात जिक्र की कि शयातीन ने यहूदियों को बहकाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत है, हुकूमत, ऐसी हुकूमत अल्लाह ने किसी को नहीं दी। इंसानों पर, जिन्नात पर, चरिंद परिंद पर, हैवानात पर, सब हवा के ऊपर। तो यहूदियों को ये बहकाया कि इनकी सल्तनत का राज जादू में, ये जादूगर हैं, जादू जानते हैं, जादू के जोर से सबके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। और ये उन पे बहतान था। और फिर अल्लाह ने एक शहर का जिक्र किया, इराक का एक शहर है बाबिल। एक जमाने में वहां बड़े जादूगर पैदा हो गए थे और यहूदी इस काम में लग गए थे, और लोगों ने ये जादूगरों को अपना मजहबी पेशवा बना लिया था। तो अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए, उनको समझाने के लिए दो फरिश्ते भेजे जिनका कुरान में जिक्र है पहले पारे में, हारूत और मारूत। वो दो फरिश्ते आए वहां पर, अल्लाह ने उनको जादू सिखाया दोनों फरिश्तों को और भेजा, और उन्होंने जाकर लोगों को बताया कि देखो ये जादू अलग चीज है, मौजिजा अलग चीज है। तुम जादू को मौजिजा मत समझो, मौजिजा अलग होता है, जादू अलग होता है। जो जादू दिखाए उसके कभी मोतक़िद ना हो, उसको कभी अपना मजहबी पेशवा मत समझो, नेक मत समझो, परहेजगार मत समझो, अल्लाह का प्यारा और महबूब मत समझो, वो धोखेबाज है।
ये समझाया उन फरिश्तों ने, पूरी जादू की हकीकत खोली और जादू के मुख्तलिफ तरीके लोगों को बताए, समझाए कि देखो ये जादू है। तो लोगों ने उनसे जादू सीखा और उन्होंने कहा देखो अल्लाह ने हमें तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजा, हम तुम्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं ताकि तुम हिदायत पर आ जाओ, इनसे धोखा मत खाओ। लेकिन अल्लाह ने खुद फरमाया कि इन लोगों ने फरिश्तों की हिदायत को नजरअंदाज किया, जादू का गलत इस्तेमाल किया। और क्या इस्तेमाल किया अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, ऐसा जादू सीखा कि उससे वो मियां बीवी में जुदाई करवा देते, लड़ाइयां करवा के तलाक करवा देते थे। तो जादू एक चीज है, जैसे तलवार है, चाकू है, खंजर है, असलहा है, पिस्तौल है, कि उसको अच्छे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छुरी है, तो इस तरह जादू भी एक छुरी है। तो उन्होंने बताया कि ये है, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू टोने को हराम करार दिया। और जादू टोना आजकल के दौर में है ही ऐसा कि जो भी जादू टोना करता है, याद रखिए उस जादू टोने के सीखने में और करने में अल्लाह रसूल के दीन के अहकाम को छोड़ना पड़ता है, उसकी मुखालफत करनी पड़ती है, वही जादूगर कामयाब होता है। अगर जादूगर नेक हो ना और दीनदार हो, दीन पे अमल करने वाला, नमाज रोजे का पाबंद, उसका जादू फेल, वो जादू में कामयाब ही नहीं होगा। ये याद रखें, जादू में कामयाब वही होगा जो अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह के रसूल का नाफरमान, तिलावत से दूर, कुरान से दूर, नमाज से दूर, इबादत से दूर, जिक्र से दूर, तहारत से दूर, पाकी से दूर, नजिस गंदा पलीद रहेगा, उल्टे सीधे गलत काम करेगा, अल्लाह रसूल की सिर्फ नाफरमानी नहीं, बेअदबी गुस्ताखी करेगा, कुरान की गुस्ताखी करेगा, उतना जादू में कामयाब होगा। क्योंकि जादू का ताल्लुक शयातीन से है, जिन्नात से है, और जिन्नात अक्सर काफिर है। तो जितने गलत काम करेगा उतना जिन्नात का, शयातीन का कुर्ब हासिल होगा और उतनी उसको कामयाबी होगी जादू के अंदर। तो इसलिए नेक आदमी, मुत्तकी आदमी जादू में कामयाब हो ही नहीं सकता, वो नाकाम है, नामुराद है। तो अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया और फिर ये बताया कि सारे के सारे यहूदी और ईसाई और अरब के मुशरिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मजहबी पेशवा मानते थे, उनका तज़किरा किया। कुरान ने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तीनों मज़ाहिब से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने सारी जिंदगी तौहीद की दावत दी है। और इस रास्ते में अल्लाह ने जिक्र किया कि उनको सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा, जिसमें वो पूरे हुए। और फिर उसके बाद अल्लाह ने जो बैतुल्लाह की तामीर कराई, उनसे, उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, उसका तज़किरा फरमाया। और फिर उस तामीर के वक्त में जो दुआएं की, उन दुआओं को अल्लाह ने यहाँ पे जिक्र फरमाया और ये बता दिया कि दीनी पेशवाई का मनसब किसी खानदान की मिरास नहीं। बनी इसराइल को सदियों आजमाने के बाद साबित हुआ कि वो इस लायक नहीं कि उनको मजहबी पेशवाई का मनसब दिया जाए, इसलिए अल्लाह ने आखिरी पैगंबर को बनी इसराइल में नहीं, बनी इस्माइल में भेजा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में। अब चूंकि दीनी पेशवाई मुंतकिल की जा रही थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद की तरफ, बनी इसराइल से, बनी इसराइल हजरत इसहाक बनी इसराइल में है और हजरत इस्माइल उससे अलग है, वो दूसरी बीवी से। इसलिए फिर उनका जिक्र आया और जो उन्होंने दुआएं की, उन दुआओं का तज़किरा आया और उन दुआओं में उन्होंने उम्मत मोहम्मदिया को याद रखा कि उनके लिए ऐसे पैगंबर की दुआ की, या अल्लाह इनमें ऐसा पैगंबर भेज जो उनको कुरान सिखाए, हदीस सिखाए, इनका तज़किया करे और इनको हिकमत की तालीम दे। उसकी दुआ दी पैगंबर के, आखिरी पैगंबर के जो हमारे तशरीफ लाए, उनके लिए दुआ की उनकी। इसलिए कहा जाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब क्या है, दुआ इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तग़फिरुका व नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। या अल्लाह, आपका फज़्ल व करम एहसान है कि आपने ये महीना हम सबको नसीब फरमाया और इस महीने में अपनी तरफ रुजू करने की, इबादत की, नमाजों की तौफीक दी। या अल्लाह, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं जो कभी बेशी कोताही हुई उसको माफ़ फरमा दीजिए और हम
हम सबको नेकियों पर इस्तिकामत नसीब फरमा दीजिए। तमाम फराइज वाजिबात सुन्नतों को पूरा करने वाला बना और कुरान करीम से भी क़ल्बी ताल्लुक़ और लगाव नसीब फरमा। उसको पढ़ने की और उसको समझने की हमें तौफीक अता फरमा, उसके लिए वक्त निकालने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस महीने को हमारे लिए खैर का जरिया बना, रहमतों का मग़फ़िरतों का जरिया बना, बरकतों का जरिया बना। या अल्लाह जहन्नम से निजात का जरिया बना और इस महीने में कामिल तक़वा हम सबको नसीब फरमा। सबकी तकलीफों परेशानियों बीमारियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह इस माह मुबारक की बरकत से उनकी परेशानियों उनकी तकलीफों को दूर फरमा, उनके बीमारों ज़ख्मियों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी सारी हाजात को गैब से पूरा फरमा, उनके नुकसानात की गैब से तलाफी फरमा और जल्द गैबी मदद और नुसरत नाज़िल फरमा कर उनको कामयाबी फतह मुबीन अता फरमा, गलबा नसीब फरमा, अल कुदस को आज़ादी नसीब फरमा। इसराइल और यहूदी और उनकी फौज और उनके असले को उनके मददगारों को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह ज़लील ख़ार रुसवा फरमा, उनका इबरतनाक जल्द अंजाम फरमा, उनको टुकड़े टुकड़े फरमा दे। ज़िल्लत और ख्वारी और तबाही जल्द अपनी आंखों से सबको दिखा दे। या अल्लाह उनकी साजिशों को उन्हीं पर लौटा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो हज़रात बीमार हैं, बहुत से बीमारों की तरफ से दुआओं की दरख्वास्त की गई। एक साहब सलीम साहब भी बहुत बीमार हैं, या अल्लाह उनको भी शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा दीजिए। सबकी परेशानी तकलीफों को दूर फरमा दीजिए बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।